हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल और दोस्तों मनीष चतुर्वेदी वरिष्ठ अध्यापक जो पहले एक वीडियो बनाया था रीट मिशन 2020 से संबंधित आप लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार और स्नेह दिया। तो दोस्तों मैं अब आगे इसको क्रमबद्ध रखते हुए जो मेरे बेरोजगार भाई और साथी हैं उनका लगातार सेवा करते हुए मैंने दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपके उनमें से कमेंट बॉक्स से लिए जो आज प्रत्येक तो 10-11 लाख बेरोजगार रीट के उनके क्वेश्चन कॉमन हो गए, उनसे संबंधित इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इसी प्रकार के वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि कब तक जारी होगी विज्ञप्ति। ये योगेश्वर जी दादिश ने पूछा है और लगभग ये मैं मानता हूं कि जितने भी 11 लाख स्टूडेंट हैं उन सभी का क्वेश्चन है कि कब तक ये जारी होगी विज्ञप्ति। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये अभी तक कोई इसकी विशेष रूप से कोई सूचना नहीं है और अगर जो 2 विज्ञप्तियां रीट हुई है जिसमें 2-2.5-3 महीने का समय पहले ये विज्ञप्ति जारी होती है तो ऐसा लगता है कि अप्रैल माह तक ये जारी हो जाएगी। अगर अप्रैल माह तक अगर ये जारी नहीं होती तो दोस्तों ये एग्जाम बिल्कुल 2 अगस्त को नहीं हो सकता, बिल्कुल आगे जाएगा। और मैं ये आपको बता देता हूं कि अपने जो शिक्षा मंत्री जी और सीएम साहब उनका ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है कि 31,000 की जो वैकेंसी है वो 31,000 की वैकेंसी 2 अगस्त को एग्जाम हो जाएगा। अगर सरकार ये वादा के खिलाफ जाती है तो ये सरकार से लोगों का भरोसा उठ जाएगा और बहुत बड़ा कमिटमेंट वो बोल के झूठा साबित हो जाएगा। तो दोस्तों इस भ्रम में नहीं पड़ना है कि कब विज्ञप्ति जारी होगी नहीं होगी। अपने को तो दोस्तों तैयारी करना है, विज्ञप्ति बिल्कुल जारी होगी। और अभी तक जो भी हमारी टीम को जो जानकारी मिली है मैं ये बता देता हूं कि एग्जाम 2 अगस्त को होगा और 2 अगस्त को टारगेट मान कर ही आपको तैयारी करनी है। किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालना है कि कब वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आने के बाद हम किताबें लाएंगे उसके बाद तैयारी करेंगे। दोस्तों अगर इस प्रकार मैं सोचता तो मैं आज आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैंने जैसे ही सुना कि रीट की वैकेंसी आ रही है पिछली बार और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी तो दोस्तों मैंने मेरा टारगेट बना लिया और मैंने नियमित रूप से तैयारी की जब तक एग्जाम नहीं हुआ। मेरा एग्जाम होने तक मैंने नियमित रूप से तैयारी की जिसका मेरे को फायदा मिला और मैं आज रीट और सेकंड ग्रेड दोनों में फाइनल सिलेक्शन ले सका। अब दोस्तों मेरे पास अनामिका जी का कमेंट आया था कि सर आपका टाइम टेबल क्या रहा तैयारी का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि मैंने तैयारी कैसी की। दोस्तों वर्तमान युग में इतना कंपटीशन आ गया है कि सरकारी नौकरी लगना लोहे की चने चबाना जैसा हो गया है। आज हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी चाहिए क्योंकि अभी वर्तमान में भारी मंदी चल रही है। भारी मंदी चलने से अच्छे बिजनेसमैन भी ये चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी, एक परिवार में तो एक सरकारी और टीचर की नौकरी। लगभग एक सर्वे आया था उसमें 90% लोग ये चाहते हैं कि टीचर की नौकरी करें। तो दोस्तों टाइम टेबल तो अगर आपका सटीक और शानदार होगा तो ये आपका सिलेक्शन होगा। मेरा टाइम टेबल ये रहा था। टाइम टेबल सभी का अलग अलग रहता है अपनी आवश्यकता अनुसार और अपने समय अनुसार। मैं सुबह प्रातः 3 बजे उठ जाता था दोस्तों। 3 बजे से सुबह 8 बजे तक मैंने जितना भी पढ़ा है पहले से उनको मैं सुबह उठ के रिवाइज करता था क्योंकि अगर अपन तैयारी करते जाएंगे अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो परीक्षा में होता यह है कि आता सब है अपने को लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं
कंफ्यूजन नहीं होने का सबसे शानदार मैं आपको यही है कि जितना आप रिवाइज कर पाओ उतना रिवाइज कर लो, जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने की 100% आशंका हो जाती है। दोस्तों मैंने रिवाइज किया, मेरा बहुत ही शानदार फायदा हुआ। 8 बजे के बाद में जो भी मेरे दैनिक गतिविधि के जो कार्य थे मैं करता, योग करता मैं दोनों टाइम, और जितने भी फालतू के काम थे जैसे फिल्म देखने जाना, किसी शादी समारोह में जाना या कोई विशेष कोई प्रोग्राम, जितने भी प्रोग्राम थे मैंने सारे प्रोग्राम एक लिमिटेड समय तक, जब तक मेरे एग्जाम नहीं हुए जब तक सारे प्रोग्राम मैंने त्याग दिए। क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि अगर आज आप जितने तैयारी कर रहे हो और जितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं, अगर आप सफल हो जाओगे उससे 4 गुना ज्यादा लोग आपसे जुड़ जाएंगे। दोस्तों अगर आप मेहनत जितनी खामोशी से करे, सफलता उतना ही शोर मचाएगी। इसलिए आपको बिल्कुल खामोश रहकर ये तैयारी करनी है। और घंटे क्या है, कितने घंटे तैयारी करना है, घंटे कुछ नहीं, जो दैनिक गतिविधि के बाद आप अपनी तैयारी करो। बिल्कुल 8 और 10 घंटे के बीच अगर आप सिस्टमेटिक तैयारी करते हो और आपका 100% अगर आप तैयारी में देते हो तो मैं गारंटी देता हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग करें या ऑफलाइन, ये विशाल जी मीणा ने पूछा है, तो मैं ये बता देता हूं कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन सॉरी दोस्तों थोड़ी जुकाम, मौसम चेंज हुआ है इसलिए थोड़ी। वर्तमान में ऑफलाइन कोचिंग के लिए आपका एक शेड्यूल फिक्स हो जाता है कि आप इतने बजे उठोगे, 4 घंटे की आपकी क्लास होगी। और ऑनलाइन में यह नहीं रहता है। अगर ऑफलाइन की अगर आपके फैकल्टी अच्छी हो तो ऑफलाइन अच्छी रहती है, लेकिन अगर किसी होटल में या दूर दराज में कोई गरीब व्यक्ति रह रहा है जिसके पास साधन नहीं है, तो वो ऑनलाइन करके आपको सेल्फ स्टडी करके भी आप सफल हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉरी। रीट में सेकंड भाषा का चयन क्या करें? हाँ दोस्तों, रीट में सेकंड भाषा का क्या चयन करें? दोस्तों मैंने जो रीट में जो सेकंड भाषा का चयन किया था, मैंने संस्कृत रखी थी, क्योंकि मैं हिंदी से हूं और अधिकांश जो ग्रामीण इलाके के व्यक्ति हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो उसमें आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत माँ है और हिंदी बेटी, तो दोनों में संधि और कुछ टॉपिक सेम डिटो है। तो अगर अंग्रेजी नहीं आती तो आप संस्कृत भाषा का चयन करो, बिल्कुल सिलेक्शन होता है। पिछली बार अधिकांश जिसने सेकंड भाषा संस्कृत की, उसमें अधिकांश का चयन हो गया। तो फर्स्ट भाषा आपको हिंदी रखनी है, फर्स्ट भाषा हिंदी रखनी है। सेकंड भाषा आप जो भी चाहो, संस्कृत और अंग्रेजी में जो आपको अच्छी लगे, अगर आपकी मजबूत कड़ी हो वो ही रखनी। कौन सी किताबें पढ़े, ये शानदार कमेंट आया था, कौन सी किताबें पढ़े, आरबीएससी या एनसीईआरटी? तो मैं आपको बता देता हूं कि वर्तमान में जो आरबीएससी बोर्ड, तो आरबीएससी है, लेकिन किताबें चल रही है दोस्तों एनसीईआरटी की। और इस बार तो एनसीईआरटी की जो किताबें चल रही है, सारी की सारी सरकार चेंज हुई है, चेंज होते ही सारी किताबें चेंज होगी लगभग, और कक्षा 6 से लगाकर कक्षा 12 तक राजस्थान जीके जोड़ा जाएगा। राजस्थान जीके की अलग बुक्स उसमें शामिल होगी एसएसटी में। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो वर्तमान में जो किताबें हैं वो सारी की सारी एनसीईआरटी पर आधारित है, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना है कि आरबीएससी पढ़े या एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो कुछ किताबें हैं
तो दोस्तों मैं ये बता देता हूं कि पूरा का पूरा सिलेबस एनसीईआरटी में आरबीएससी का नाम दिया गया है। कुछ पुरानी किताबें दी तो पिछले कोर्स में वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मैं अब किताबें कौन सी पढ़नी है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए कौन सी किताबें पढ़नी है और किताबों का रिव्यू मैं कल आपको बिल्कुल बताऊंगा। होली की आपको सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आपकी होली रंगों का त्योहार इतना शानदार हो कि अगली साल होली पर आप जो हमारी टीम और हमारे द्वारा किया गया प्रयास रंग लाए और सभी के घर में खुशियां लाए। अब दोस्तों आपसे विदा ले रहे हैं, जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।